हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। आज हम करेंगे एसएसटी की योजना पाठ। ठीक है, जो पाठ योजना है हमारी 5 है, इसको हम करेंगे। इससे पहले की जो नंबर हैं 4 तक वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति को के बारे में लिखने के लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा सामान्य उद्देश्य लिखे हैं, फिर मैंने विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं, फिर शिक्षण सहायक सामग्री जो मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करी, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों का जो पूर्व ज्ञान परीक्षण है कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी है, वो चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। ठीक है, बच्चों से सवाल पूछे। उसके बाद मेरा आता है इसमें उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में मैंने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक किया कि बच्चों आज हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि मैंने यहाँ पर देखो, प्रस्तुतिकरण में मैंने यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताया है कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, फिर उसके टाइप या जो भी चीज़ें होंगी वो हम आगे कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। लेकिन अब विषय वस्तु में स्टार्टिंग में तो आपको ये बताना होगा ना कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। फिर छात्र अध्यापिका कार्य में जो टीचर है वो किस तरह से पढ़ाएगी, उस टॉपिक को पढ़ा रही है वो, कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। लेकिन क्या वो चार्ट दिखा रही है, क्या वो बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा रही है, क्या बच्चों को नॉर्मल क्वेश्चनिंग आंसर के थ्रू कर रही है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। और छात्र कार्य में बच्चे जो हैं वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो भी आपको साथ में लिखना पड़ता है इसमें। ठीक है, फिर ये हमारा नेक्स्ट पेज आता है जिसमें मैंने जो है थोड़े से इसके टाइप्स के बारे में लिखा है। ये पतझड़ी वनस्पति, शुष्क हो गया, पर्वतीय वनस्पति, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो श्यामपट्ट पे भी लिख दिया है, इनके टाइप्स को लिख दिया है, जो कि ठीक रहता है बच्चों के लिए। एंड हमारा उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति और गृह कार्य। ठीक है, तो यानी बच्चों से पुनरावृत्ति में क्या होता है कि आप बच्चों से ऐसे सवाल पूछते हैं कि मैंने जो चैप्टर पढ़ाया उसमें बच्चों को कितना हद तक समझ में आया है, कितना नहीं आया, इस चीज़ को जांचने के लिए आप सवाल पूछते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, बच्चों को होमवर्क भी दे देते हैं। मैंने तो बच्चों को बहुत ही सिंपल से लर्निंग वाले होमवर्क दिए हैं, मैं रिटर्न वर्क बहुत कम देती हूँ बच्चों को, वो बहुत थोड़ा बोझ सा बन जाता है और बच्चे जो है पैसिवली लिख रहे होते हैं। अगर आप बच्चों को थोड़ा सा याद करने को चीज़ें देंगे तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से वो उनके लिए बेनिफिट रहता है, इसलिए मैं उसी तरह के होमवर्क देती हूँ, ज़्यादा होमवर्क नहीं देती मैं। तो ये हमारा लेसन प्लान था, पाठ योजना 5। ठीक है, जिसमें हमने इस सारी चीज़ों को कैसे बनाना है लेसन प्लान को वो सीखा। तो मुझे लगता है कि आपको सारी जो स्टेप्स होते हैं वो आपको पता लग गया होगा और समझ में आ गया होगा कि अगर आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो आपको कैसे बनाना होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि कोई चीज़ नहीं छूटी होगी आपसे। ठीक है, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।